हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इफ़ यू विश अपॉन मी का एपिसोड नंबर 7 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ग्यूराई सीओ के पास आता है और कहता है कि मुझे पता चल गया है। तो सीओ उससे पूछती है तुम्हें क्या पता चल गया। तो ग्यूराई कहता है 403 नंबर रूम में जो रहता है मुझे वो पता चल गया है। तो सीओ कहती है वो वीआईपी रूम है। तो ग्यूराई कहता है तुमने पहले कहा था कि वो जनरल रूम है, अब तुम इस तरह की बात क्यों कह रही हो और सब लोग अलग अलग बात क्यों बता रहे हैं और मुझे ताइसिक सब कुछ बताने वाले हैं। तो सीओ सोचती है ताइसिक क्या बताने वाले हैं, इसलिए वो ताइसिक के पास फ़ोन करती है, लेकिन ताइसिक का फ़ोन गाड़ी में ही छूट जाता है। उसके बाद सीओ हॉस्पिटल के अंदर जाती है और डॉक्टर से पूछती है ताइसिक कहाँ है। तो डॉक्टर बताते हैं कि ताइसिक जंगल की तरफ गए हैं। ये सुन के सीओ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि ताइसिक अकेले गए होते हैं और जंगल में काफ़ी ज़्यादा बोर होते हैं, मतलब एक जंगली जानवर। दूसरी तरफ हम ग्यूराई को देखते हैं जो एक पेशेंट आंटी को बुक पढ़ के सुना रहा होता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम ताइसिक को देखते हैं जो अपने दोस्तों को पार्टी दे रहे होते हैं। वो सभी भिखारी होते हैं। ताइसिक को इन लोगों की हेल्प करने में काफ़ी अच्छा लगता था। इधर हम देखते हैं ग्यूराई जब बुक पढ़ लेता है तो नर्स से आकर के सीओ के बारे में पूछता है। नर्स बताती है कि सीओ जंगल में ताइसिक को ढूंढने गई है। वहाँ पर डॉक्टर भी खड़ा होता है। तो नर्स कहती है जंगल में काफी ज्यादा जंगली जानवर होंगे। ये सुनते ही ग्यूराई जंगल की तरफ भागता है। ग्यूराई को जंगल में एक जगह पे ब्लड दिखता है। ग्यूराई काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी उसे सामने सीओ नजर आती है और वो उसके ऊपर हंसने लगती है। तो ग्यूराई उससे कहता है तुमने मुझे डरा दिया, मुझे लगा तुम्हें किसी जंगली जानवर ने खा लिया है। तो सीओ उसके ऊपर हंसने लगती है। तो सीओ बताती है कि ताइसिक को जंगल में ढूंढने आई थी। तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से डॉक्टर छतरी लेकर के आते हैं सीओ को देने के लिए। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे ग्यूराई है तो वो वापस लौट जाते हैं और डॉक्टर को जाते वक्त रास्ते में ताइसिक मिल जाते हैं। वो पूछते हैं कि सीओ कहाँ है। तो डॉक्टर बताते हैं कि सीओ जंगल में, लेकिन डरने की कोई भी बात नहीं, उसके साथ ग्यूराई भी है और वो दोनों वापस आ रहे हैं। सीन हमारा फिर से जंगल की ओर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि सीओ एक पिग की कब्र बना रही होती है क्योंकि उसे एक बोर ने मार दिया होता है। तो सीओ से बताती है कि बोर काफी ज्यादा खतरनाक जानवर होता है और वो अपने से छोटे जानवरों को मार देता है। सीओ जब हॉस्पिटल में आती है तो उसी पिग के बारे में सोच रही होती है और वो सोचती है कि उसे जंगल में एक नाइफ मिला था घास के नीचे दबा हुआ। तो उसे लगता है कि जरूर उस पिग को किसी ने मारा होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में एक आंटी होती हैं जो काम करके अपने घर जाने के लिए ताइसिक से कहती हैं। तो ताइसिक कहती है ठीक है जाइए, लेकिन थोड़ा संभल के जाइएगा। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम ताइसिक को देखते हैं जो बारिश में भीगने की वजह से बीमार हो जाता है। तभी वहाँ पे सीओ आती है। तो वो सीओ से कहता है तुम क्यों नहीं बीमार हुई, तुम भी तो आखिर बारिश में भीगी ही थी। तो सीओ कहती है मैं तुम्हारी तरह नाजुक थोड़ी हूँ, मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ। उसके बाद ग्यूराई कहता है मैं तुम्हारे ऊपर जो चिल्लाया था उसके लिए माफी मांगता हूँ। तो ग्यूराई कहता है कि एक पेशेंट मुझसे बार बार कह रहा है कि मैं उसकी जान ले लूं क्योंकि मैं जेल से हूं, तो क्या मैं किसी की जान ले सकता हूं, इस वजह से मैं परेशान था और उसका गुस्सा तुम पे उतार दिया। तो सीओ कहती है तुम परेशान मत हो, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी खत्म करना चाहते हैं। उसके बाद ये दोनों नॉर्मल बात कर ही रहे होते हैं कि तभी ग्यूराई को नींद आने लगती है और वो नींद में कहता है कि आई लाइक यू सीओ। उसके बाद सीओ कहती है मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम उन लेडी को देखते हैं जो हॉस्पिटल से घर आई होती है। उन्हें लगता है कि उनके घर में कोई है तो वो जाके देखते हैं उनके किचन में कोई आदमी होता है। तो ये ओल्ड लेडी पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो बूढ़ा आदमी उन्हें एक फ़ोटो दिखाते हुए कहता है कि ये मैं हूँ। तो उनको पता चलता है कि ये उनके हस्बैंड है और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ओल्ड लेडी को अल्जाइमर की बीमारी है, मतलब भूलने की बीमारी है। उसके बाद वो ओल्ड लेडी काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। तो उनके हस्बैंड उनको समझाते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। उसके बाद सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि हानजुन जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में सुखजुन मिलता है और अपने साथ चलने के लिए बोलता है। उसके बाद सुखजुन हानजुन को अपने बॉस के पास ले जाता है और उसके बॉस पूछते हैं कि हमारे पैसे कहाँ हैं। तो हानजुन कहती है वो तुम्हारे पैसे नहीं, वो मेरे पैसे हैं और वो पैसे ग्यूराई के पास हैं। और हानजुन कहती है कि मैंने वो पैसे अपनी बॉडी को स्पॉइल करके कमाए हैं। तो बॉस कहता है कि अब तुम्हें 7 kg वेट कम करना होगा, तुम काफ़ी ज़्यादा मोटी हो गई हो, लोग तुम्हें इतनी ज़्यादा मोटी देख के पसंद नहीं करेंगे। यहाँ पे सोखजुन को सी बातें पसंद नहीं आ रही होती है, लेकिन वो फिर भी सुन रहा होता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि ग्यूराई सीओ के पास आता है और कहता है नींद में मैंने तुमसे कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कहा। तो सीओ कहती है नहीं, तुमने कुछ भी ऐसा नहीं कहा। क्योंकि ग्यूराई को कुछ भी याद नहीं होता है कि उसने नींद में क्या बोला है, लेकिन सीओ काफ़ी खुश हो रही होती है और वो वहाँ से मुस्कुराते हुए चली जाती है। फिर हमें वही पेशेंट दिखाया जाता है जो सड़क के सामने चल रहा था। सामने ट्रक आ रही होती है और वो सुसाइड करने की कोशिश करता है। तभी ग्यूराई उसे बचा लेता है। उसके बाद ग्यूराई उससे कहता है कि आप क्यों मरना चाहते हैं, क्यों सबको परेशान कर रहे हैं। तो वो आदमी कहने लगता है कि मैं अपनी बीमारी की वजह से परेशान हूँ, मेरी केयर मेरी वाइफ काफ़ी ज़्यादा करती है जिस वजह से वो अपना ध्यान नहीं रख पाती है और इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। ताइसिक वहीं पे खड़ा सुन रहा होता है। तो वो कहता है कि अगर आपको इतनी अपनी वाइफ की फिक्र है तो आप उनकी शादी करवा दीजिए और जिससे आपके जाने के बाद आपकी वाइफ खुश रहेगी। उसके बाद ग्यूराई को ताइसिक बुलाता है
और ताइसिक कहता है कि अब तुम्हारे यहाँ पे दिन पूरे हो गए, तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर के ग्यूराई काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो यहाँ से जाना नहीं चाहता था। और ताइसिक ये बातें समझ रहे थे और वो मन में कह रहे होते हैं कि मुझे पता है तुम यहाँ से जाना नहीं चाहते हो। सीन हमारा शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि डॉक्टर सीओ को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उसे एक गिफ्ट देते हैं जिसमें एक नेकलेस होता है और उस नेकलेस को देख के सीओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और गिफ्ट के अंदर एक वैन फिटनेस कार्ड होता है। तो डॉक्टर कहता है तुम सबका ख्याल रखती हो लेकिन अपना ख्याल नहीं रखती, इसलिए ये तुम्हारे लिए। तो सीओ कहती है कि ये गिफ्ट मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती लेकिन इस कार्ड को एक्सेप्ट कर सकती हूँ। सीओ कहती है कि ये नेकलेस काफ़ी एक्सपेंसिव इसलिए मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, लेकिन हाँ इस जिम कार्ड को जरूर एक्सेप्ट कर सकती हूँ। सीन हमारा शिफ्ट होता है। हम देखते हैं हॉस्पिटल में 3-4 अच्छे खासे बॉडी बिल्डर आते हैं जिनके बॉडीज में टैटू बने होते हैं, जिन्हें देख के ग्यूराई कहता है कि तुम लोग कहीं के गुंडे हो क्या। और ग्यूराई कहता है कि तुम्हें देख करके लगता है कि तुम गुंडे हो। यहाँ पे ग्यूराई के उन लोगों से बहस होने लगती है कि तभी सीओ आ जाती है और वो कहती है कि ये मेरे भाई हैं। ये सुनने के बाद ग्यूराई काफ़ी एम्बेरस फील कर रहा था क्योंकि सीओ के भाइयों के साथ फर्स्ट मीटिंग उसकी इतनी ज़्यादा ख़राब होती है। उसके बाद सीओ के भाई उससे पूछते हैं कि ये क्या खुद कहीं का गुंडा है क्या, ऐसे बात मुझसे क्यों कर रहा है। तो सीओ बताते नहीं, ये भी हमारी तरह एक वॉलंटियर है। उसके बाद सीओ का भाई और पेशेंट को देखता है और फिर डॉक्टर से बातें कर रहा होता है। ग्यूराई दूर बैठ के देख रहा होता है कि डॉक्टर और सीओ के भाई की कितनी अच्छी जम रही है। ग्यूराई हर जगह चुपके से उन लोगों की बातें सुन रहा होता है जहाँ पे वो लोग डॉक्टर की काफ़ी तारीफ कर रहे होते हैं। डॉक्टर भी उन्हें इम्प्रेस कर रहा होता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि ग्यूराई के दोस्त के पास हानजुन आती है और उससे पूछते हैं ग्यूराई कहाँ है। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता। तो हानजुन उससे कहती है कि मैं तुमसे दोबारा मिलने आऊँगी और मुझे पता है कि तुम ही मुझे सिर्फ बता सकते हो कि ग्यूराई कहाँ है। और कहती है नहीं तो जैसे ही तुम्हें ग्यूराई का पता लगे मुझे बताना। उसके जाने के बाद हम देखते हैं जिहुन ग्यूराई को फ़ोन करता है और उससे बताता है कि हानजुन तुम्हें पूछने आई थी। और फिर ग्यूराई कहता है कि मेरा पता तुम मुझसे मत बताना। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम ताइसिक को देखते हैं। ताइसिक ग्यूराई को बताता है और सभी लोग यहाँ पे ग्यूराई के लिए फेयरवेल रखे थे। ग्यूराई काफ़ी ज़्यादा उदास होता है और सभी लोग ये चीज़ जान रहे होते हैं। ग्यूराई का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है और ताइसिक उसे परेशान करने के लिए ये सब कर रहा होता है। फिर ग्यूराई सबसे कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ और मन में सोच रहे होते कि कोई मुझे रोक ले और कहते कि तुम यहीं पे रुक जाओ, लेकिन उसे कोई नहीं रुकता है। तो ग्यूराई वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद सभी लोग हंसने लगते हैं। तो ताइसिक कहते हैं मुझे पता है इसका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। फिर हमें ग्यूराई का दिखाया जाता है जो कि गुस्से में अपने कपड़े पैक कर रहा होता है, अपने डॉगी से बातें कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि ताइसिक ग्यूराई की कार को ओपन करता है और उसकी डिग्गी में उसे पैसे दिखते हैं। तभी वहाँ पे ग्यूराई आ जाता है और वो कहता है कि आप मेरी कार को कैसे ओपन कर सकते हैं मुझसे बिन पूछे। उसके बाद ताइसिक ग्यूराई से बैठने के लिए कहते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जाओ। फिर ताइसिक ग्यूराई से बताता है कि मुझे लंग कैंसर था लेकिन मुझे इस बात का कोई भी पछतावा नहीं है। मैं अपनी फैमिली को पालने के लिए काफ़ी बुरे काम करने लगा था। मेरी वाइफ ने बहुत कोशिश की मुझे रोकने की लेकिन मैंने उसकी बात भी नहीं मानी। और जब मुझे पता चला कि मुझे लंग कैंसर है तो मैंने अपना परिवार छोड़ दिया ताकि मेरा परिवार खुश रह सके। घर से निकलने के बाद मैं इधर उधर भटकता रहा तो लोगों ने मुझे इस हॉस्पिटल के बारे में बताया, लेकिन फिर भी मैं अपनी गलतियों को याद कर रहा था। इस वजह से मैंने सुसाइड करने की कोशिश की और जैसे ही हॉस्पिटल की टीम ने मुझे देखा मेरी जान बचाई और मुझे हॉस्पिटल लेकर के गए और वहीं हॉस्पिटल में मेरा इलाज हुआ। उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया और फिर मैंने टीम जीनी बनाई। लेकिन मेरा कैंसर जो ठीक हो गया था वो फिर से फैलना शुरू हो गया और ये बातें सीओ दूर से सुन रही होती है। फिर ताइसिक ग्यूराई से कहता है कि मैं चाहता हूँ मेरे जाने के बाद टीम जीनी को तुम संभालो और इसीलिए मैं तुमको यहाँ पे लेके आया हूँ। सीन हमारा शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि सीओ ग्यूराई के डॉगी को देखने जाती है जिसने कि वॉमिटिंग की होती है और उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और ये एपिसोड हमारे यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।